हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। पर अब वीडियोस जो है वो रेगुलर अपलोड होंगी, चाहे वो एमसीक्यूज रिलेटेड हो या चैप्टर वाइज थ्योरीज हो या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो। ओके, तो आप सभी का हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं और ये 30 के क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कई सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी ये रिपीटेड होंगे 100%। ठीक है, आप हमारे पुराने वीडियोस जो भी हैं एमसीक्यूज वीडियोस आप उन्हें देख सकते हैं कि जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हुए हैं, चाहे वो यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम हुआ हो, जीआईसी का हुआ हो, आर्मी पब्लिक स्कूल, एडब्ल्यूईएस का हुआ हो, सब में से क्वेश्चंस उसमें मिले हैं। ठीक है, तो आप कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जाइए तो ये एमसीक्यूज ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। ओके, और इसी पर्पज़ से मैं बना रही हूँ वीडियो कि ये आपके पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए काम आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। KF पोटेशियम फ्लोराइड combined with hydrogen fluoride HF to form KHF2 a compound. The compounds contain the species. यहाँ पे बोल रहा है कि जो पोटेशियम फ्लोराइड है KF, ठीक है, ये HF के साथ रिएक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक कंपाउंड बनाता है KHF2 पोटेशियम बाईफ्लोराइड। तो ये जो पोटेशियम बाईफ्लोराइड बनता है इसमें कौन कौन सी स्पीसीज, दैट मीन्स की एनाइंस और कैटाइंस हैं। ओके, तो जब हम KHF2 को ब्रेक करते हैं तो हमें यहाँ से पोटेशियम आयन K प्लस आयन और बाईफ्लोराइड यानी HF2 माइनस आयन यहाँ से हमें मिलता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन है, K प्लस आयन और HF2 माइनस आयन्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, तो इसमें से क्या रिलीज होगा। चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के केमिकल फॉर्मूले में। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम के कार्बोनेट्स को वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम के बाई कार्बोनेट्स होते हैं। ओके, तो ये अलग चीज़ है। तो हमसे पूछा गया है कि क्या होता है जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है। तो जब वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटर वेपर इज रिलीज्ड। ओके, जनरली क्या होता है कि जो भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट्स होते हैं किसी मेटल के, तो उनको जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैक्सिमम केसेस में निकलती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ये भी लगा के आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट हो गए या पोटेशियम कार्बोनेट हो गए, यानी एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं, खास करके जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स होते हैं, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और ये हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, कोई भी गैस रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, बस वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट में ये जो वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है वही बस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इंसॉल्युबल इन वाटर। चार ऑप्शन है यहाँ पे, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें एक जनरल ट्रेंड होता है सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो ये सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ये जो होती है आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी कि ये जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, बेरियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स का होगा, फिर मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स का होगा,
ठीक है, और सबसे कम या नहीं के बराबर होगा बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स का। ठीक है, तो ये ट्रेंड है किसका, ऑर्डर है किसका, सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड का, टॉप टू बॉटम जाने पे जो कि इंक्रीज होता है वाटर में। ठीक है, यहाँ से क्लियर है कि जो बेरिलियम है इसके हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत कम होगी या नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, KO3 पोटेशियम ट्राईऑक्साइड और Na2O2 सोडियम peroxide is used in submarines or space capsules because it absorbs carbon dioxide, it releases oxygen, it produces corresponding carbonate on reaction with carbon dioxide or none of these। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इट प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम ट्राईऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं सबमराइंस में या स्पेस कैप्सूल्स में। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखेंगे कि सोडियम का पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड जो होता है KO2, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है सबमराइंस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। इसमें से कौन सा ऐसा केस है या कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। पहला है ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम ऑन हीटिंग, सेकेंड है Na2O2 रिएक्ट विथ अमोनिया, थर्ड है अमोनिया रिएक्ट विथ ब्लीचिंग पाउडर, और एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो देख लेते हैं, यानी कि इन तीनों रिएक्शंस में ही नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। तो रिएक्शंस इसके ऐसे हो जाएंगे कि NO3 प्लस सोडियम पोटेशियम मेटल हो जाएगा, और जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ से पोटेशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंसिंग देख लेंगे, मैं यहाँ रिएक्शन नहीं बैलेंस कर रही हूँ। यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड है, ठीक है, इसको जब अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी नाइट्रोजन गैस निकलती है। लास्ट है कि जब अमोनिया को ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करेंगे CaOCl2 से, तो भी यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो तीनों रिएक्शंस में नाइट्रोजन गैस निकलती है। तीनों रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीक़ों से कई एग्जाम में मैंने देखा पूछे गए। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर नोट कर लें। और ये लास्ट वन रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है कि आप कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम देने जाएं तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है रिलेटेड। ठीक है, इसके रिएक्शंस, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दोनों पढ़ के जाएं डिटेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर विथ हाई रेट। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाटर के साथ हाई रेट के साथ रिएक्शन करता है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रुबिडियम। रुबिडियम वाटर के साथ हाई रेट के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है Na2H2O3, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही घुमा फिरा के कई एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता है। ठीक है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का क्या यूज़ है, या फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का क्या यूज़ है। ठीक है, इनका रिएक्शन होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, ऐसे घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल पूछा है सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, क्या यूज़ होता है। ठीक है, जो फोटो के निगेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो इस पे AgBr की कोटिंग होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक, और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये फोटो सेंसिटिव होता है, दैट मीन्स कि लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में तुरंत रिएक्शन कर जाता है और सिल्वर डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जब इस पे निगेटिव पे सनलाइट पड़ती है, यानी कि जो फोटो क्लिक की जाती है, तो ये जो निगेटिव्स होते हैं, जितनी दूर उस पर सनलाइट पड़ती है, जितनी दूर इमेज आना होता है, वहाँ से AGBR क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, सनलाइट से रिएक्शन करके सिल्वर डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें कुछ AGBR जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, और वो जो AGBR डिकम्पोज नहीं होते हैं वो सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, डिजॉल्व भी नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, इनको हटाने के लिए ही ये एजेंट मिलाया जाता है Na2H2O3। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। ठीक, तो ये Na2H2O3 जो होता है ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, यहाँ पे जब थायोसल्फेट को मिलाएंगे तो यहाँ से दोनों रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Na3AgH2O3 होल ट्वाइस। यहाँ पे एक ब्रैकेट है। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि क्या होता है, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, टू रिमूव अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड इन द फॉर्म ऑफ Na3AgH2O3। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मोल्टेन सोडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मोल्टेन सोडियम का क्या यूज होता है, जो मोल्टेन सोडियम होता है ये आप याद रखेंगे कि ये कूलेंट का काम करता है। किसका काम करता है, कूलेंट का काम करता है। कूलेंट क्या करेंगे, कूलेंट जो होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एब्जॉर्ब द हीट जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उसमें जो भी हीट जनरेटेड होगी तो कूलेंट का काम करते हैं, तो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। SN is dissolved in excess of sodium hydroxide solution. The compound obtained is टिन। टिन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड बनेगा। ओके, SN को ये भी पूछा गया है कई बार, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में यानी कि डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ से बनता है सोडियम स्टेनेट Na2SnO3, इसे बोलते हैं सोडियम स्टेनेट। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन वाटर इज। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वाटर में, ट्रेंड क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर इनका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, ये हो जाएगा इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। यानी कि जो ट्रेंड है सेकेंड ग्रुप का, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड्स आप याद रखेंगे तो इन टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आप दोनों ध्यान रखेंगे, इनका ट्रेंड क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म हाईली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन, कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक या कोई नहीं। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ सीमेंट जो होता है यानी कि जो बिल्डिंग्स जब बन जाती है उसके ऊपर जो छत लगाई जाती है, ठीक है, छत लगाने के बाद उस पर जो भी सीमेंट लगाया जाता है, ठीक है, उसको सेटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। जो भी उसमें जो भी सपोर्ट लगाए जाते हैं उसको काफ़ी दिनों तक, 15-20 दिन तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सेटिंग होती है सीमेंट के लिए। उसके साथ एक और प्रोसेस किया जाता है कि इस पर पानी डाल के रखा जाता है। ठीक है, समय समय पे इस पर पानी डालते रहते हैं। ठीक, तो पानी ये सीमेंट पे ये जो छत लगी होती है इसीलिए डालते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जब सीमेंट सेट होता है, जो भी छत होती है वो सेट होती है, तो यहाँ से क्या होती है, हीट निकलती है। क्या होती है, हीट निकलती है। तो हीट को न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, इस पे ये वाटर डाला जाता है ताकि ये जो हीट है वो क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए।
अगर ये वाटर हम नहीं डालेंगे तो जो छत है उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा, दरार आ जाएगी। ओके, तो हीट निकलती है, दैट मीन्स कि कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट गिव्स वीकली बेसिक एक्वस सोल्यूशन? इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो वीकली बेसिक सोल्यूशन देगा? ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमें कैसा सोल्यूशन देगा, वीकली बेसिक सोल्यूशन। कैसे? अब यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 किससे बना है, Na कहाँ से आया है, किसका कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये HCO3 जो है वो किसका है, ये एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट कौन सा वीक एसिड, H2CO3। यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, वीकली बेसिक होगा, उसमें सम बेसिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे ड्यू टू दिस नेचर। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे NaHSO4 है, Na कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOS से। ठीक है, H2SO4 कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि H2SO4 से। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इनका रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से NaCl है, NaCl भी कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि Na कहाँ से आया, NaOS से, Cl कहाँ से आया है, HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो यहाँ पे भी हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह से NaHCO3 है, यहाँ पे क्या है, ये वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोई भी कैरेक्टर डोमिनेट नहीं होगा। तो सोल्यूशन हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, NaHCO3। 14 है सॉरल्स सीमेंट इज, इसका आपको बस फॉर्मूला बताना है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, MgCl2 5MgO XH2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द मेटालिक लेक्चर ऑफ सोडियम मेटल इज एक्सप्लेन्ड बाई डिफ्यूजन ऑफ सोडियम एंड ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सोडियम मेटल ही नहीं, कोई भी मेटल होता है उसमें ये लेक्चर जो होता है, क्यों होता है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में जो लेक्चर होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन? लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी, जिसका आयनिक साइज सबसे कम होगा, आयनिक साइज सबसे कम होगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा आयन कौन सा है, लिथियम आयन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम आयन, इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्राइड डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स की ऑर्डर को पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सोडियम हाइड्राइड का, पोटेशियम का, फिर रुबिडियम हाइड्राइड का और सीजियम हाइड्राइड का। दैट मीन्स कि जब हम फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटल हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक, ट्रेंड याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। इसमें से कौन सा मेटल आयन है जो कि इन सब में पार्टिसिपेट करता है, मेनी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ATP, एनर्जी। ठीक, तो ये भी पूछता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ATP जो बनता है उसमें कौन सा मेटल आयन होगा जो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक नेचर वो होता है जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग मेटल सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में डिक्रीज होगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ मेटल सल्फेट्स, अभी हमने बताया था कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटल सल्फेट की सॉलिबिलिटी जो होती है वाटर में वो क्या होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम मेटल सल्फेट का जो है सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, कैल्शियम का उससे ज़्यादा, स्ट्रोंशियम का कैल्शियम का उससे कम, स्ट्रोंशियम का उससे कम, बेरियम का सबसे कम, क्योंकि नीचे जाने पे मेटल सल्फेट की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है वाटर में, ठीक है। कई सारे कॉमन ट्रेंड्स हैं सल्फेट्स का और हाइड्रोक्साइड्स का, आप ट्रेंड जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कैल्शियम तो सेम है, यानी बचा क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, CaI2, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर घटता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो कोवेलेंट नेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से कम होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट नेचर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि आयोडीन का कोवेलेंट नेचर सबसे ज़्यादा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। ओके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaC2 गिव्स द प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, आप यहाँ पे एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैल्शियम कार्बाइड में बॉन्डिंग कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है CaCN2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोलियम, जो कि फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCN2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली। सॉलिड स्टेट में चेन के फॉर्म में होता है, वेपर फेज में डाइमर के फॉर्म में होता है। चेन के फॉर्म में मतलब कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है उसका, Cl, फिर यहाँ पे है बेरिलियम, ये चेन के फॉर्म में है सॉलिड स्टेट में जब होगा। ओके, और जब वेपर के फेज में होगा तो डाइमर के फॉर्म में, लाइक दिस, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेरिलियम के साथ, फिर यहाँ पे Cl और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये Cl, ये हो जाएगा डाइमर के फॉर्म में। ओके, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम आयन जो होता है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन पूछा है, ठीक है। आप ब्लीचिंग पाउडर एकदम रट के जाइएगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है। ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब क्लोरीन के गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ओके, कैल्शियम क्लोराइड इज, कैल्शियम क्लोराइड होता है Ca2+ और क्लोराइड आयन ClO2 होता है 2- आयन, ठीक है। यानी कि क्या होता है CaClO2, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे एक माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्लोराइड आयन होता है, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, CaClO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डाउन्स सेल मेथड के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो जैसे जैसे एल्कलाइन और एल्कली मेटल्स जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे जैसे
एल्कली अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा सोडियम एक्टिव होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, इसकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो क्या, लैटिस एनर्जी जो होती है इनकी वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जो आयन जितना छोटा होता है उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आंसर में देखिए तो सोडियम आयन क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, ईजिली सोडियम कार्बोनेट नहीं रिलीज करेगा, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं रिलीज करेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो स्टेबिलिटी क्या होती है इनकी, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं रिलीज करता है, यहाँ पे सिंपली मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेप्शन है जो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब इसे हम हीट करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये MgO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, आप इन्हें याद रखेंगे। ओके, हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, इसी तरह से हम और आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs लाते रहेंगे कुछ, और थ्योरी और कॉन्सेप्ट वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।